आप आ गई। कोई व्यवस्था हो पाई? हाँ हाँ, इधर आओ। बहुत मुश्किल से मैंने तुम्हारे लिए एक इंतजाम किया है। देखो, मैं किसी भी तरह से तुम्हें उस मेन गेट तक पहुंचा दूंगी। हाँ, उसके बाद तुम किस तरह से भागोगी निकलोगी वो तुम्हें पता। और गलती से तुम पकड़ी गई ना तो तुम भी मरोगी और मैं भी। कुछ भी नहीं होगा, देवी माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है ना। कुछ भी नहीं होगा, आप देखना। आप सिर्फ मुझे दरवाजे तक पहुँचा देना, उसके बाद मैं खुद निकल जाऊंगी। तो जल्दी चलो, देर करने से कोई फायदा नहीं। अभी पहरेदार ना इस समय सोते रहते हैं। सिर्फ एक पहरेदार उस गेट पर रहता है, उसे हमें किसी भी तरह से हटाना होगा। उसे नहीं हटाया तो बाहर निकलना असंभव है। ठीक है, तो फिर कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। पहले मैं यहाँ से निकलूं तो। हाँ चलो चलो, अब देर करके फायदा नहीं। चलो रुको रुको। नहीं, कोई तो नहीं। इतनी रात को कौन आएगा? मुझसे लगता है गलती हो गई होगी। इसी पहरेदार के बारे में बोल रही थी। अगर इसे वहां से नहीं हटाया तो तुम बाहर नहीं जा पाओगी। ए, वो जो दरवाजा है वो बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। क्या करोगी? रुकिए रुकिए। इससे क्या होगा? अरे वहाँ कौन है? कोई खड़ा है क्या? ये यहाँ कैसे आया? कहीं से गिर कर आया होगा। बिल्ली गिरा दी होगी। हाँ हाँ। ये तो खुल ही नहीं रहा है। हाँ? अरे कौन है वहां पर? दरवाजे की ओर से जंजीर की आवाज आ रही है। कोई भागने की कोशिश कर रहा है क्या? अरे पकड़ो पकड़ो उसको, पकड़ो। ए, चल 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 चल। आप लोग यहाँ क्यों हैं? ये यहाँ क्या कर रही थी? मैं क्या ऐसे ही आ गई हूँ यहाँ? ये देखो, ये भाग रही थी। हाँ, मेरी आंखों में धूल झोंकना इतना आसान है क्या? अभी दिखाती हूँ तुझे। चल तो मेरे साथ चल। दीदी, ओ दीदी, कह रही हूँ कि तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, ठीक लग रहा है आपको? ओ माँ, अरे आप लोग, हाँ धीरे धीरे आराम से। आप लोग इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हैं? किचन में कितना काम पड़ा हुआ है, संभालो। आप लोग सब काम देख लो। हाँ, बच्चे स्कूल से आते ही खाने की जिद करेंगे। पता है ना ईशान का स्वभाव, भूख लगती है तो सब्र नहीं होता। जाओ ना जरा देख लो। ये सब आप क्या कह रही हैं बड़ी दीदी? मैं ईशान की बात कर रही हूँ।
कहाँ है वो बताओ? स्कूल से अभी तक नहीं आया ना? आजकल मुझे बहुत गहरी नींद आती है और वो तो स्कूल से मेरे ही पास आएगा। उसे माँ के बिना कुछ भी समझ में नहीं आता है। ऐसा क्यों कह रही हो दीदी? आप मेरी बात सुनिए, मैं जो कह रही हूँ आप सुनिए। अरे सुनूंगी सुनूंगी, सबकी बातें सुनूंगी। तुम लोग कहीं भाग नहीं रहे हो ना? पहले जाकर उसके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। अरे बड़ी माँ, आप क्या कह रही हैं सब? आप किसके लिए नाश्ता बनाएंगी? और भैया कहाँ हैं? देखो ना, जरूर आसपास में ही होगा। स्कूल से आया नहीं है अभी तक। आजकल स्कूल बस भी लेट हो जाती है। मैं ही अभी जाती हूँ। बड़ी दीदी आप कहाँ पर जा रही हैं? ईशान घर पर नहीं है। नहीं है? नहीं है मतलब कहाँ गया होगा ईशान? अभी तक उसे स्कूल से आ जाना चाहिए था, है ना? वो तो स्कूल से आते ही मेरे पास आता है, पहले मेरे पास आकर कहीं और जाता है, मेरे बगैर कहीं नहीं जाता है वो। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप ऐसा क्यों कर रही है? थोड़ा शांत होकर बैठिए, शांत होकर बैठिए। ए सुनो, ये ईशान अब तक आया क्यों नहीं है? वापस क्यों नहीं लौटा है? क्या वो अपनी माँ को भूल गया है? उसे खेलना बहुत पसंद है। सुनिए ना, मैं पूछ रही हूँ कि ईशान की कोई खबर मिली क्या? देखिए ना घर की क्या हालत हो गई है। दीदी कब से ईशान ईशान किए जा रही हैं। मुझे लगता है कि उनका थोड़ा दिमाग खराब हो गया है। पूछ रही थी कि ईशान स्कूल से वापस आया या नहीं। ऐसा क्या? हाँ। देबू, ओ देबू, देखो ना ईशान अब तक घर नहीं आया है। देखो ना ईशान स्कूल में फंस गया होगा, वरना इतनी देर नहीं करता घर आने में। तुम फोन करके देखो ना स्कूल में। मेरी बात। भाभी प्लीज 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 शांत हो जाइए। ईशान ऐसे कहीं नहीं जाने वाला है। पता है, मैं ईशान को बड़े होने पर डॉक्टर बनाऊंगी। मैंने तय किया है। अच्छा, कहीं वो स्कूल से मंदिर तो नहीं चला गया? ईशान, ईशान, ईशान देखो तुम्हारी माँ बुला रही है। ईशान तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है, जल्दी आओ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मंदिर मत जाओ। अरे हाँ, मैं समझ गई हूँ, तुम्हें भूख लगी है ना? मैं खाना लेकर आती हूँ। कहाँ जा रही है दीदी? अरे कहाँ जा रही हो? सुनो बड़ी दीदी, सुनिए तो, आप कहाँ जा रही हैं? अरे ये क्या मुसीबत है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। दीदी कैसा बर्ताव कर रही है? अच्छा, मैं कह रही हूँ ईशान गौरी की कोई खबर आई? सुनो ना, मैं पूछ रही हूँ कि ईशान का कुछ पता नहीं चला क्या? अरे मैं पुलिस वालों के कांटेक्ट में हूँ और उन लोगों को भी कुछ भी कोई खबर नहीं है। वो लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। हाँ देखो देखो, सच्ची बाबा। अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? जाकर देखो ना दीदी कर क्या रही है। जाओ देखो। मैं जाती हूँ। मछली दीदी, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब क्या होगा बताइए तो। सच में मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ आनंदी। सुनो ना, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए क्या? या फिर कुछ देर और इंतजार करना चाहिए? डॉक्टर की सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बाप रे बाप, कितनी चालाक है। अभी भाग रही थी। तू तो दरवाजे के सामने था, वो कैसे भागी? वो वहाँ से आवाज आई थी, इसलिए मैं देखने के लिए गया था। अब समझ में आ रहा है, इसी ने किया होगा। फूलदान को ये गिरा दी होगी। अगर मैंने नहीं पकड़ा होता तो भाग जाती। उसके बाद क्या होता तुमने सोचा है? हाँ, यही है तुम्हारी पहरेदारी। हाँ, और तुम्हारा भागना मैं निकालती हूँ। चलो, अरे चलो यहाँ से। हुआ क्या है? इतनी रात को इतना शोर क्यों? हाँ, रात को भी तुम लोग ठीक से सोने नहीं दोगी क्या? हाँ? और तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे थे? भाग रही थी ये लड़की। भाग रही थी? तुमने तो कहा था कि तुम पूरी रात शिव की पूजा करोगी। ये है वो शिव पूजा का नमूना। तुम क्या कर रही थी? क्या कर रही थी तू? बैठे बैठे खर्राटे ले रही थी क्या? आज ना मार के चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं तुम्हारी। बहुत गलती हो गई महाजन बाबू। इस लड़की पर मैंने भरोसा किया, विश्वास किया इस पर। भगवान के लिए मुझे एक और मौका दे दीजिए। एक छोटी सी मक्खी भी भागने नहीं दूंगी। हाँ, इसको तो छोड़िए। लड़की, क्या सोचा था? मुझे छोड़ के भाग जाओगी? आज तक जिस पे मेरी नजर पड़ी है ना, वो मेरी नजरों से बच नहीं पाई। और जाओगी कहाँ भाग के?
कहीं भाग नहीं पाओगी। जहाँ भी जाओगी बस मुझे ही पाओगी। इसीलिए बोल रहा हूँ, भागने की कोशिश मत करना। तुम्हें शर्म नहीं आती है लड़की के साथ ऐसे करते हुए? तुम एक शिव भक्त के नाम पर कलंक हो। महादेव का जो सबसे बड़ा भक्त होगा वो कभी ऐसे पाप करने का सोचेगा भी नहीं। क्या सोचा था तुमने? महादेव का नाम लेकर तुम जो मर्जी आए करोगे और महादेव तुम्हें माफ कर देंगे? तुम्हें सजा नहीं मिलेगी अपने पाप की। जय शिव शंभु, जय शिव शंभु। इसीलिए तुम मुझे इतनी पसंद हो। तुम्हारी जैसी तेजस्वी लड़की को वश में लाने का मजा ही कुछ और है। शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हें कोई मुझसे छीन ले जाए। जय शिव शंभु। मैं महादेव का भक्त हूँ, समझी लड़की। बाबा भी बहुत खुश होंगे कि उनके भक्त ने ऐसी तेजस्वी लड़की से शादी की। एक बात याद रखना महाजन, भगवान की दी हुई सजा से बड़ी और कोई सजा नहीं होती है और वो सजा तुम्हें मिलने वाली है। अगर मैं सती सावित्री स्त्री हूँ तो तुम किसी हाल में मुझसे शादी नहीं कर पाओगे, बल्कि मेरा श्राप लगेगा तुम पर। ठीक है, ठीक है, देखते हैं कौन मेरी शादी रोकता है। बाप रे, गुस्से में गौरी और कुछ ना बोल दे, नहीं तो मुसीबत बढ़ जाएगी। ए लड़की, देख रही हूँ कितनी देर से बकबक किए जा रही है। मैं तेरा भागना निकालती हूँ, पैर तोड़कर हाथ में दे दूंगी। चलो देखती हूँ कैसे भागती हो। दुगना पहरेदारी बढ़ा दे ताकि किसी भी कीमत पे लड़की भाग न पाए। एक बार शादी हो गई तो इस जन्म में मुक्ति नहीं मिलेगी। जय शिव शंभु। तुमने देख लिया ना बेटी, भागना जितना आसान सोचा था उतना आसान है नहीं। महाजन इतना बड़ा शैतान है, इतना बड़ा शैतान है कि उसने चारों तरफ जाल फैला कर रखा है और पहरेदारी दुगनी कर दी है। शादी जब तक नहीं हो जाती तो एक मक्खी को भी जाने नहीं देगा। उससे शादी करने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। वो मेरे गले में वरमाला डाले, इससे अच्छा है कि मैं फांसी लगा लूं। ऐसी बातें मत करो गौरी, तुम भगवान पर विश्वास करती हो ना, तो उन्हें बुलाओ, देखना सब ठीक हो जाएगा। तुम सोच कर एक अच्छी तरकीब निकालो। तुम तो इतनी साहसी लड़की हो, इतनी आसानी से हार जाओगी? तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, कोई भी तरकीब बाहर नहीं निकाल पा रही हो। कल की रात की तरकीब तो बुरी तरह से फेल हो गई। किसी भी हाल में तुम्हें यहाँ से भागना ही होगा। अब कोई ऐसी तरकीब निकालो कि तुम यहाँ से भाग पाओ। ए लड़की, कल तो बहुत अच्छे से शिव पूजा के नाम से यहाँ से भाग रही थी। अब ये मौका नहीं मिलेगा। अब ज्यादा भाव मत खाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं पहनूंगी, मैं ये सब नहीं पहनूंगी। ले जाओ इसे यहाँ से। नहीं, ऐसे बोलने से नहीं चलेगा। महाजन जी का हुक्म है, अभी से तैयार होना पड़ेगा। शाम को शादी है। मैं नहीं करूंगी ये शादी। जाकर कह दो महाजन से। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तो महाजन को नहीं जानती, वो ना को हाँ में करवा देंगे, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। अच्छे से बोल रही हूँ, तैयार हो जाओ। मैंने कहा ना नहीं सजूंगी। मर जाऊंगी लेकिन नहीं सजूंगी। देखती हूँ मैं कैसे सजाते हो तुम लोग। अच्छा, तुम जरा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं देखती हूँ। समझाइए इसे, ज्यादा उड़ेगी तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। अरे बाबा ठीक है, तुम लोग जाओ यहाँ से। जो करना है वो मैं करूँगी। अब ज्यादा गुस्सा करोगी तो सजना सवरना खराब हो जाएगा और फिर महाजन सब पर गुस्सा करेगा, मैं कह देती हूँ। मैं तब तक उसे समझाती हूँ। तुम लोग अभी जाओ ना, बाद में आकर तैयार कर देना। आप जाने के लिए कह रही हैं? ये लड़की अकेले रहेगी? अकेले क्यों रहेगी? मैं क्या मर गई हूँ? ये लड़की ना बहुत तेज है। हाँ होगी। महाजन जी की तीसरी बीवी बनने जा रही है, लेकिन जब बीवी बन जाएगी तो हम लोगों का ही जीना हराम कर देगी। उफ, तुम लोग बहुत ज्यादा बातें करती हो। जाने के लिए कह रही तो जाओ ना। शादी तो शाम के वक्त है, तब आकर तैयार कर देना। अभी उसे मेरे पास छोड़ दो।
अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। आप तो ये टोपी पहनकर बिल्कुल दूल्हे लग रहे हैं महाजन साहब, दूल्हे। देखना, तुम लोग ज्यादा पी करके कहीं टल्ली मत हो जाना। हाँ, और पंडित जी देर ना करने पाए। आप चिंता मत कीजिए महाजन साहब, मैं अभी जाकर ना पंडित को पकड़कर यहाँ लाकर बिठा देता हूँ। और हाँ, खाना वाना सब सही से बन रहा है ना? इस शिव भक्त के अतिथि सत्कार में कोई कमी ना होने पाए। हाँ, किसी को बोलने का मौका मत देना, अच्छे से सत्कार करना। और एक बात याद रखना, ये शिव भक्त दादाजी बाबा का कारोबार बढ़ाने में मदद कर सकता है, लेकिन बाजार से अच्छी चीज लाने में कोई कमी नहीं छोड़ता। एकदम सही कहा मालिक, आपकी नजर की तारीफ करनी होगी। सबसे अच्छी चीज तो आप घर पे लेकर के आ गए। जय शिव शंभु। आज तो माली का मूड बहुत अच्छा है। अरे क्यों नहीं होगा, घर में इतनी सुंदर बीवी जो आई है। बेबी ने माल की नारी है, माल के। आज शाम को वो मेरी अर्धांगिनी बन जाएगी। तुमने कुछ सोचा, कोई रास्ता निकला? हाँ हाँ, सोचो सोचो, जल्दी जल्दी सोचो। किसी भी हाल में तुम्हें इस नरक से निकलना ही होगा। एक रास्ता दिख रहा है मुझे, लेकिन मैं वो सब नहीं कर पाऊंगी। क्यों क्यों नहीं कर पाओगी तुम? क्योंकि वैसा करने पर आप मुसीबत में पड़ जाएंगी, और मैं मर भी जाऊं पर आपको मुसीबत में नहीं डालूंगी। फिर चाहे मेरा जो कुछ भी हो। उस आदमी के कपड़े में खून लगा है, हुआ क्या है? देखने से तो अमीर लग रहा है, जरूर जेब में बहुत पैसे होंगे, इससे पैसे निकालने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, क्या हो गया आपको? ओ डॉक्टर साहब, मुझे पता था तुम होगी गौरी। गौरी, गौरी, इतनी देर बाद गिरा है, अब चुपचाप इसका बटुआ लेकर भाग जाता हूं। हाँ, ले लो, तुम्हें जो भी पैसे लेने हैं ले लो, लेकिन उसमें गौरी की फोटो है, उसकी कान की बाली है, वो दे दो मुझे। छोड़, वो दे दो मुझे। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। दे दो। गौरी की फोटो दे दो। देखता हूं बटुए में इसने कितने पैसे रखे हैं। वो किसी फोटो की बात कर रहा था ना? तुम एक बार मुंह खोलकर बताओ ने तुमने क्या सोचा है? जो भी करना होगा वो मैं कर दूंगी, तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ बताओ। ऐसा नहीं है दीदी, मैं जो सोच रही हूँ अगर मैंने वैसा किया तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगी।
कल हम दोनों मरते मरते बचे थे, लेकिन अभी मैं जो सोच रही हूँ, अगर मैंने वो किया तो आप नहीं बचेंगे। महाजन ने आपको जिम्मेदारी दी है मेरी निगरानी करने की। वो समझ जाएगा कि आपने मेरी मदद की है। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी दीदी, मैं आपको मुसीबत में नहीं डाल सकती हूँ। मैं तो कह रही हूँ कि जो होना है होने दीजिए। अरे बाबा तुम बोलो तो सही, मैं सुनूं तो सही एक बार। नहीं दीदी, मैं खुद को बचाने की खातिर आपको किसी मुसीबत में नहीं डाल सकती। तुम बोल ही नहीं रहे हो। तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगी। अगर वो मुझे मार डालना चाहेगा तो मार डाले, काटना चाहेगा तो काट दे, मैं सह लूंगी, मैं सब कुछ मान लूंगी। तुम्ही ने कहा था ना कि हम औरतें इतना अन्याय क्यों सहती हैं। ठीक कहा तुमने, हम बहुत अन्याय सह चुकी हैं, अब और नहीं। तुम्हें भागने में मदद करके मुझे थोड़ा सा प्रायश्चित तो करना ही होगा, नहीं तो नरक में भी मुझे स्थान नहीं मिलेगा। हाँ दीदी, आप मेरी बात एक बार समझने की कोशिश कीजिए। हाथ जोड़ती हूँ, मुझे एक मौका दे दो। अगर मर भी गई तो मरने से पहले इतनी संतुष्टि लेकर मरूंगी कि कम से कम किसी एक को तो मैं इस नरक से बाहर निकाल पाई। यकीन करो, मैं अब ये घुटन बिल्कुल सहन नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हें बोलना ही होगा, बोलो ना। ठीक है, अगर आप इतना ही कह रही हैं तो सुनिए। यहाँ से निकलने के लिए मुझे कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी और उन चीजों की व्यवस्था आपको करनी होगी।